वेद रहस्य 22वां भाग। सामवेद। पहला आक्षेप। सामवेद की महानामनी ऋचाएं और आरण्य भाग परिशिष्ट हैं। महानामनी ऋचाओं के परिशिष्ट होने के प्रमाण में शर्मा जी ने ऐतरेय ब्राह्मण का एक वाक्य उपस्थित किया है, जिसका भाव यह है कि इन महानामनी ऋचाओं को प्रजापति ने वेद की सीमा से बाहर बनाया है। यही महानामनी ऋचाएं स्पष्ट रीति से ऋग्वेद की सीमा के बाहर बतलाई गई है। इसके संबंध में हमारा उत्तर यह है कि ऐतरेय ब्राह्मण के वाक्य से यह स्पष्ट नहीं होता कि ये ऋचाएं परिशिष्ट हैं। इस वाक्य में इन ऋचाओं को प्रजापति अर्थात ईश्वर की रचना कहा गया है, फिर इनके मिलावटी होने का प्रश्न कैसा? इस वाक्य का अर्थ पंडित रघुनंदन जी ने यह समझा है कि ये ऋचाएं स्पष्ट रीति से ऋग्वेद की सीमा से बाहर बतलाई गई है। जब ये ऋचाएं सामवेद की है तो साफ जाहिर है कि इन्हें ऋग्वेद की सीमा से बाहर तो होना ही चाहिए था। वेद सर्वस्व के कर्ता स्वामी हरप्रसाद, जिनके लेखों पर ही शर्मा जी के ये सब आक्षेप हैं, उन्होंने 75 मंत्रों का एक सामवेद छापा था, जिनमें ऋग्वेद के मंत्रों को निकालकर सामवेद के असली 75 मंत्र उन्होंने छापे थे। उन मंत्रों में स्वामी हरप्रसाद ने भी इन ऋचाओं को सामवेद की असली ऋचा कहकर छापा था। स्पष्ट है कि इन ऋचाओं के परिशिष्ट होने के संबंध में शर्मा जी के हेतु अहेतु है। आरण्यक भाग के लिए शर्मा जी ने लिखा है कि यह भी परिशिष्ट है। पूर्वार्चिक के छठे खंड में जहाँ यह आरण्यक खंड जुड़ा हुआ है, उसमें 2 की जगह 3 विभाग छपे हुए हैं। यह तीसरा विभाग ही आरण्यक है। इसे सायणाचार्य ने भी परिशिष्ट ही कहा है और उसके देखने मात्र से यह परिशिष्ट मालूम हो जाता है। हमारा उत्तर। हमने छठे प्रपाठक के तीसरे भाग आरण्यक को ध्यानपूर्वक देखा। आरण्यक के कुल 55 मंत्र हैं, जिनमें 42 मंत्र ऋग्वेद के हैं और इनमें 11 मंत्र ऐसे हैं जो सामवेद ही के ऐसे स्थानों उत्तरार्चिक आदि में आए हैं जिन्हें कोई परिशिष्ट नहीं कहता। ऐसी दशा में इन समस्त आरण्यक मंत्रों को परिशिष्ट कहना बेफायदे धूल उड़ाना है। सामवेद में 75 के सिवा सभी ऋग्वेद के मंत्र हैं, उन्हें कौन परिशिष्ट कहने का साहस कर सकता है? अथर्ववेद। पहला आक्षेप। अथर्ववेद के कुंताप सूत्र भी खिलही के नाम से प्रसिद्ध हैं। हेतु केवल यह है कि इनके प्रारंभ और अंत में अथ और इति लिखा है। दूसरा हेतु यह है कि स्वामी हरप्रसाद ने बालखिल्य सूक्तों की तरह इनको भी परिशिष्ट माना है। हमारा उत्तर। अथर्ववेद के 20वें कांड के 1 से 27 से 136 तक के सूक्त कुंताप सूक्त कहे जाते हैं। इनके परिशिष्ट होने के ऊपर जो हेतु दिए गए हैं वे दोनों अहेतु हैं। उन्हीं हेतुओं से जो हमने ऋग्वेद के बालखिल्य सूक्तों के असली वेद होने के संबंध में दिए हैं, हम इन सूक्तों को भी अथर्ववेद का मूलांश ही मानते हैं। दूसरा आक्षेप। अथर्ववेद के 19वें कांड के सूक्त 22 और 23 में लिखा है, अंगिरसानामध्ये पंचानुवाकैः स्वाहा अथर्वणानां चतुरिचभ्यः स्वाहा। इस पर शर्मा जी का कहना है कि ये वाक्य कहीं बाहर के हैं। ऐसे वाक्य स्वयं प्रक्षिप्त होने की सूचना दे रहे हैं। हमारा उत्तर। यजुर्वेद से संबंधित चौथे आक्षेप के उत्तर में जो हेतु दिए गए हैं, उन्हीं हेतुओं से हम इन वाक्यों को प्रक्षिप्त नहीं अपितु मूल वेद का अंश ही समझते हैं, क्योंकि ये वाक्य अथर्ववेद ही में इससे पहले आ चुके हैं।
वेद में पहले आए हुए मंत्रों से उसके बाद की किसी विधि में आहुति देने के लिए प्रयुक्त शब्द मिलावटी है, ऐसा मानने के लिए कोई नियम नहीं। उपसंहार। असल में पंडित रघुनंदन शर्मा ने स्वामी हरप्रसाद के लेखों पर इतना विश्वास किया जिसके वे योग्य नहीं थे, और यही कारण है कि उनके प्रशंसनीय ग्रंथ वैदिक संपत्ति पर ये निर्मूल आक्षेप धब्बा लगाने वाले हैं। पाठकगण देखेंगे कि आक्षेप कुछ महत्वपूर्ण नहीं और उनके द्वारा व्यर्थ एक प्रश्न वेदों में प्रक्षेप होने का उठाया गया, जिसके उठाने के लिए कोई प्रबल हेतु नहीं थे। जब वेदों की रक्षा का इतना प्रबंध किया गया है जिसका कुछ उल्लेख ऊपर किया गया है, फिर उनसे मिलावट की गंध सूंघना इसे अपने ही नाक का दोष कहा जा सकता है। क्रमशः